नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। इन दोनों कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कैटेगरी के कैसे काम करता है, हमें कौन सा लेना चाहिए, किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक जो सबसे पहले हमने बताया मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड, मल्टी यानी नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी यानी अलग अलग कैप वाले फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25%। ये तो तीनों फिक्स है, इतना इतना तीनों में रहना ही रहना है। बाद बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे डाले, कैश रखे या किसी में डाले, स्मॉल में डाले, मिड में डाले, लार्ज में डाले। तो ये हो गया मल्टी कैप फंड। और दूसरा हमने बताया आपको फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबल है, फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है वो किस में कितना डालेगा। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। वहां पे फिक्स है कि 25 25 25 प्लस 25 कहीं भी डाल सकता है मल्टी कैप में। फ्लेक्सी कैप में वो फिक्स नहीं है, परसेंटेज हो सकता है कि स्मॉल कैप में 30% डाल दे, या मिड कैप में 40% डाल दे, या लार्ज कैप में 20% डाल दे। मतलब वो किसी में भी वो ऊपर नीचे कर सकता है। तो ज़्यादा ऑप्शन क्या होता है फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सी कैप में अलग अलग वहाँ पे लगाने के लिए। मल्टी कैप में तो बंधा हुआ है उसका कि 25% तो वहाँ लगाना ही लगाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर मल्टी कैप में खराब परफॉर्म करेगा और फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा अच्छा करेगा। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि अगर लगेगा उन फंड मैनेजर को कि ये फ्लेक्सी कैप का ये फंड जो है स्मॉल कैप वाला सही नहीं है, हमें लार्ज कैप में मूव करना चाहिए, तो लार्ज कैप में मूव करेगा। लेकिन मल्टी कैप में तो फिक्स है कि 25% तो रखना ही रखना है। तो इसी तरीके से फ्लेक्सी कैप का फंड जो है आने वाले टाइम पे आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और फंड मैनेजर के पास एक काफ़ी सारा ऑप्शन खुल जाता है वहाँ पे लगाने के लिए। उनके हाथ खुले हुए हैं, वो जहाँ भी चाहे वहाँ पे पैसे को अपने लगा सकते हैं। तो हमें जब इन्वेस्ट करें तो आप इस तरीके की छोटी छोटी बारीकियों को देखें कि हमें किस तरीके की जगह पे कहाँ पे लगाना चाहिए फंड्स को। ऐसा नहीं है कि मल्टी कैप का परफॉर्मेंस खराब है, फ्लेक्सी कैप का अच्छा है। आप खुद अपने तरफ से देखिए कि जब भी आप लगाने के लिए कि आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जो भी चूज करें उसमें कंटिन्यूटी में रखें। लगातार रखेंगे तो मल्टी कैप भी अच्छा परफॉर्म करेगा, फ्लेक्सी कैप भी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 25 25 25 मल्टी कैप में यहाँ पे कोई ऐसे तरीके का नहीं है कि 25 25 ही रखना है। तो दोनों में फंड मैनेजर के लिए सहूलियत हो जाती है अलग अलग तरीके से चलने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके से हम आपको छोटे छोटे 2 4 5 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड में हमें किस तरीके से पैसे को लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाएं, जिससे कि एक अच्छा खासा पैसा हमारा बने। मेन जो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारा एक पैसा ग्रो करे। हमें ये ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए कि हमारा ज़्यादा पैसा बने। जल्दी से ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा जल्दी नहीं, ज़्यादा पैसा बने। तो इस तरीके से आप करें, ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, ज़्यादातर स्विच करने की कोशिश ना करें, उसमें भी आपका पैसा नहीं बनने वाला है। तो नमस्कार, फिर से दोबारा से अगर आपको अच्छा लगे तो फिर से इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।